गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ज्योग्राफी बताएंगे। ठीक है, एक स्टार्टिंग से फंडामेंटल एकदम शुरुआत तौर पर से बताएंगे ज्योग्राफी। ठीक है, आइए हम देखते हैं। हिंदी माध्यम का ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आइए हमको बताते हैं। देखिए, ज्योग्राफी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकदम शुरुआती तौर पर से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे क्या है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का हम मतलब टुकड़े में बांट लेते हैं। क्या होता है? टुकड़े में बांटते हैं। देखो किस तरह से पढ़ना। ज्योग्राफी को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। कितने? 4 भाग में बांटते हैं। हर एक इंडियन ज्योग्राफी लेके 5 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, कितने भाग में? 5 भाग में बांटते हैं। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी को 5 भाग में हम बांटते हैं। इसको पहला एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी यानी कहने का अर्थ हुआ कि खगोल विज्ञान। क्या? खगोल विज्ञान। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, खगोल विज्ञान। दूसरा दूसरा टोपोग्राफी यानी टोपोग्राफी कहने का मतलब स्थल कृति विज्ञान। स्थल टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। ठीक है, यानी स्थल कृति विज्ञान। और तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर, जिसको कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, मोस्फेयर। क्या? एटमॉस्फेयर, फेयर, जिसको क्या कहते हैं? वायुमंडल, वायुमंडल। और चौथा हो गया इंडियन ज्योग्राफी। और पांचवा हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इसको ज्योग्राफी का। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब हो गया, अर्थ हो गया कि जो खगोल विज्ञान। क्या? खगोल विज्ञान को पहले हम देखते हैं। ठीक है, बारी बारी से एक एक को हम देखते हैं। क्या? खगोल विज्ञान को पहले हम देखते हैं। ठीक है, खगोल विज्ञान किसको कहते हैं? खगोल विज्ञान कहाँ से आया? ठीक है, इसकी निर्माण किस तरह से हुई, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये चारों का मिटा देते हैं। जैसे देखिए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी किसको कहेंगे? जो मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन करवाता है। किसको? ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, यानी यूनिवर्सल का अध्ययन। ठीक है, क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है, ब्रह्मांड। ठीक है, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, यानी खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड का अध्ययन, क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। ठीक है, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसको बारे में जाननी होगी कि ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड है, किस तरह से उत्पत्ति हुआ। तो इसकी उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुई। ठीक है, किससे हुई? बिग बैंग सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखिए बिग बैंग सिद्धांत यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई? बिग बैंग सिद्धांत से हुई। क्या हुआ? बिग बैंग सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये बिग बैंग सिद्धांत क्या था? जैसे देखिए, इसको समझते हैं। जैसे एक मतलब छोटे इस तरह से गोला सा था। ठीक है, और इस तरह से ब्रह्मांड तो विस्फोटक के रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरह से ब्रह्मांड का मतलब उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, जिसे कहने के कोई सा एक बॉल ले लेते। क्या लेते? बॉल ले लेते। बॉल लेने के बाद क्या होता है कि जिसको उसको इस तरह से था,
और वो विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। उस विस्फोट को क्या कहते हैं? बिग बैंग का सिद्धांत। क्या कहते हैं? बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। कहने का जैसे आप भी जैसे कोई सा एक तरह इस तरह से मतलब बोला है, मान के चलिए ब्रह्मांड, क्या ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, और इसको मतलब इस तरह से मतलब अचानक पूरा विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। इस विस्फोट को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया। ये आपको कैसे पता होगा? एक वैज्ञानिक ने सिद्ध मतलब बताया था। क्या बताया? एक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जानते हो? उस वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है, एक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम मतलब देखिए बताते, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। और देखिए यहाँ हो गया बिग बैंग का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। ठीक है जी। और ये ब्रह्मांड क्या, ये ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा? विस्तार हो रहा। क्या हो रहा? विस्तार हो। और ब्रह्मांड की मतलब ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के सिद्धांत से हुआ। क्या हुआ? बिग बैंग से सिद्धांत से हुआ है। और ब्रह्मांड किसको कहेंगे? ब्रह्मांड किसको कहेंगे जिसके बारे में जानते हैं? ये तो उत्पत्ति हो गया। क्या हो गया? ये उत्पत्ति हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये उत्पत्ति हो गई। ठीक है, और आगे देखते हैं ब्रह्मांड किसको कहेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ कि ब्रह्मांड किसको कहेंगे? आकाश में समस्त दिखाने वाले, समस्त दिखाई पड़ने वाला आकाशीय पिंड, यानी आकाशीय पिंड, उसको ब्रह्मांड कहना है। कहने का मतलब हो गया जैसे देखिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ये मान के चलिए पृथ्वी। क्या है? ये पृथ्वी। यहाँ पर से मतलब कोई मतलब देख रहा, क्या देख रहा, इधर तारा है, सूरज है, चंद्रमा है, जो सारा कुछ दिखाई पड़ता उसको आकाश ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आकाश में, आकाश में समस्त आकाशीय पिंड दिखाई पड़ने वाला वो ब्रह्मांड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। देखिए, ठीक है, आकाश में, आकाश में दिखाई पड़ने वाला आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, क्या तक कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं, जिसे में देखें एग्जाम्पल में दे देते हैं तारा। ठीक है, जब आप रात में या दिन में तो सूरज के चमक के कारण नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब रात में देखते तो तारा दिखाई पड़ता। क्या तारा दिखाई? वो मतलब आकाशीय पिंड है। क्या है? आकाशीय पिंड है, उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, और इसको ये तारा का मतलब किस तरह से निर्माण हुआ उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये तारा का निर्माण। ठीक है, अब जानते हैं तारा का निर्माण। ठीक है, देखिए, और ये हम आपको यहाँ बताना भूल गए, जो बिग बैंग का सिद्धांत एक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन वैज्ञानिक? उसका वैज्ञानिक का नाम क्या था? लेमन तेयर, लेमन लेमन तेयर। ठीक है, लेमन तेयर एक वैज्ञानिक था। क्या था? लेमन तेयर एक वैज्ञानिक था जो बिग बैंग का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सिद्धांत दिया। लेमन तेयर वैज्ञानिक था जो बिग बैंग का सिद्धांत दिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए तारा, आप देखते हैं यहाँ पर आ गया तारा। तारा का निर्माण किस तरह से होता है? ठीक है, आपका यहाँ टॉपिक आ गया फिर तारा। ठीक है, तारा का देखते हैं। ये तो ब्रह्मांड समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्रह्मांड 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 की उत्पत्ति बिग बैंग के सिद्धांत से हुआ। लेमन तेयर वैज्ञानिक ने इस बैंक का बिग बैंग का सिद्धांत दिया। ठीक है, और आकाश में समस्त दिखाई दिखाई पड़ने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाती? ब्रह्मांड कहलाती। ठीक है, अब यहाँ पर तारा का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका तारा, देखिए हम बताते हैं तारा का निर्माण। मिटा देते हैं आप।
तारा कैसे बनता है जिसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आप लोग देखते हैं ना कि तारा, हजारों तारा, मतलब तारा किस तरह से निर्माण होता है जिसके बारे में जानते हैं। देखो तारा का निर्माण, ठीक है, तारा किस तरह से बनता है जिसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले तारा है क्या, क्या है तारा, किसको कहेंगे, क्या इसको कहेंगे तारा की जिसके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश हो। ठीक है, तारा किसको कहेंगे, ऊष्मा और क्या हो, प्रकाश हो। ठीक है, क्या हो, प्रकाश हो, जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश हो। ठीक है, आपने बहुत सारे किताबों में पढ़ा होगा। ठीक है, तारा उसको कहेंगे जो जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश हो। लेकिन हम क्यों कहेंगे, किस लिए कहेंगे, इसकी उत्पत्ति को देखेंगे तब कहेंगे इसको, इसके पास ऊष्मा और प्रकाश रहता। ठीक है, इसकी उत्पत्ति को समझते हैं। ठीक है, उत्पत्ति को इसको समझते हैं, इसका निर्माण, इसका निर्माण। ठीक है, ये निर्माण देखते हैं। ठीक है, ये निर्माण में के पहले निहारिका का रूप लेती, किस तरह से लेती है, निहारिका का रूप। पहले तारा निर्माण होने से पहले क्या होती है, निहारिका बनती है। ठीक है, क्या बनती है, निहारिका बनती है। ठीक है, जिसको निबुला भी कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में नेबुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबुला भी कहते हैं, नेबुला, नेबुला कहते हैं। ठीक है, नेबुला और नेबुला क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ठीक है, नेबुला एक तरह से विरल गैस की तरह होती, क्या होती, जो विरल गैस धूल कण से मिला हुआ रहता है। किससे रहता है, देखो इससे नेबुला किससे रहती है, विरल गैस, क्या, विरल गैस प्लस धूल कण। ठीक है, पहला अवस्था के तारा बनने से पहला स्टेप निहारिका को रूप लेती है। किसके लिए होती है, निहारिका को रूप लेती है। और निहारिका में विरल गैस और धूल कण मिले हुए रहते हैं। ठीक है, और ये पहला हो गया। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या, ये मतलब क्या होने लगेगी, मतलब ये विरल गैस होने, ये मतलब संगलन होने लगे। क्या होगा, संगलन होने लगे। क्या होगा, संगलन होने लगे। इसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, संगलन होगी, संगलन होगी। ठीक है, संगलन किस अवस्था में होगी, किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था, यानी तारा निर्माण होने से पहले निहारिका के रूप लेगी, और वो निहारिका मतलब संलयन होगी। संलयन किस अवस्था में होगी, प्लाज्मा अवस्था में होगी। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था। और किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में, किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, और ये हाइड्रोजन से क्या बनेगी, हीलियम बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा। किससे बनेगा, हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो निहारिका, निहारिका एक मतलब विरल गैस की अवस्था और प्लस धूल कण की होती है, जिसमें वो संलयन होना प्रवहन होती है। प्रवहन किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा अवस्था में तो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होती है। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद क्या होती है, तारा का रूप लेती है। ठीक है, ये क्या होता है, संलयन होने के बाद, संलयन होने के बाद क्या होती है, भर लेते, क्या होती है, संलयन होती है। उसके बाद वो 1 मिनट, ठीक है, और उसके बाद क्या, संलयन हो गए, संलयन होने के बाद क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था। संलयन हो गए, संलयन होने के बाद प्लाज्मा अवस्था में संलयन होते, हाइड्रोजन से हीलियम में बनती। उसके बाद ये तारा का रूप ले लेती। क्या ले लेती है, ये फिर संलयन होने के बाद फिर क्या होती, तारा का रूप लेती। क्या लेती, तारा का रूप लेती। लेकिन ये तारा का रूप ले लिया, ठीक, अभी भी पूर्ण रूप से तारा निर्माण नहीं होती। ठीक है, क्या होती, ये मतलब तारा का रूप ले लेती है। ठीक है, तारा का रूप ले लेते हैं। और ये तारा किस तरह से, लाल दाना के रूप में होती है। किस तरह,
लाल दानव, दानव की तरह बनती है। जिस तरह से धधकता हुआ लाल दानव रहता है ना, उस तरह से एक निर्माण बनती है। ठीक है, ये मतलब तारा, जो तारा जो शुरू अवस्था में होती है, किस अवस्था, लाल दानव की अवस्था में होती है। ठीक है, किस तरह से लाल दानव की अवस्था में निकलती है। ठीक है, और क्या निकलती है, लाल अवस्था में। और तारा का जो रंग, ये तारा का जो रंग होता है उसकी पृष्ठ थी कि उसकी तापमान के हिसाब से डिसाइड करती, किसकी, जो तारा का जो रंग होती है उसकी तापमान के हिसाब से, जैसे देखते हैं ना, लाल तारा, श्वेत वामन, ये में किसके हिसाब से करती है, उसकी टेम्परेचर के हिसाब से। क्या, इसके टेम्परेचर के हिसाब से। जिसे देखिए आपको यहाँ तारा का रूप ले लिए, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये तारा का ये मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं आपको, जिसे देखिए यहाँ पर तारा का रूप ले लिया। ठीक है, अब इसका रंग भी तारा का रूप लिया तो उसका मतलब रंग का डिसीजन लेंगे। क्या लेगा, रंग का मतलब निर्देश, रंग का इसका पृष्ठ ताप पर निर्भर करेगा। रंग पृष्ठ तापमान पर निर्भर करेगा। क्या करेगा, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करेगा। नीला रंग, यहाँ देखिए नीला रंग, नीला रंग मतलब नीला रंग उच्च ताप रहेगा ना, एकदम उच्च ताप, जिसको बोलते हैं एकदम एकदम उच्च ताप पर रहेगा। क्या रहेगा, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर क्या बनेगा, नीला रंग बनेगा। क्या बनेगा, नीला रंग बनेगा। इसको मतलब युवा अवस्था बोलते हैं, युवा तारा बोलते हैं, एकदम एकदम जिसको बोल सकते हैं एकदम युवा अवस्था में एकदम है। ठीक है, इसको बोलते हैं युवा अवस्था तारा, युवा अवस्था। ठीक है, जिसे देखिए जो स्टार्टिंग में जो नीला रंग बनता है, एकदम नीला रंग का बना है, तो मतलब उच्च ताप की जरूरत होती है। क्या होती है, उच्च ताप होती है, जिसको एकदम युवा अवस्था बोला जाता है। ठीक है, और मध्य ताप पर, मध्य ताप पर, ठीक है, मध्य ताप पर कैसे बनती, नारंगी की तरह बनती, किस तरह, नारंगी रंग की बनती, किस तरह, नारंगी, नारंगी तक। इसको बोल सकते हैं मतलब पौड़ अवस्था, मतलब ये जिसे पौड़ अवस्था बोल सकते, क्या बोलते हैं, पौड़ अवस्था। पौड़ अवस्था समय कहने का मतलब युवा से, मतलब युवा होने के बाद कुछ उम्र ढलने के बाद आती है ना, जैसे 35 वर्ष 40 वर्ष, इससे हम मानव प्राणी के देखते हैं। जैसे किशोर अवस्था होती जो कि 18 वर्ष, जो क्या होता है, युवा अवस्था होती, क्या होती, युवा अवस्था होती। और जैसी मतलब 45-50 होती तो पौध अवस्था में चला जाती, क्या आती थी, पौध अवस्था में जाती। उसको किस तरह से, नारंगी रंग की दिखाती, नारंगी रंग का। ठीक है, और लाल मतलब लाल रंग की, किस तरह से, लाल रंग की। ठीक है, लाल रंग की मतलब निम्न ताप पर बनती, किस तरह से बनती है, निम्न ताप पर बनती। ठीक है, लाल रंग किस तरह से बनती, निम्न ताप पर बनती है। क्या बनती है, निम्न ताप पर बनती है। ठीक है, इसको वृद्धावस्था भी कर सकते हैं, यानी वृद्धा अवस्था, वृद्धा अवस्था, यानी तारा ये लाल रंग जैसे ले लिया, मतलब वृद्धावस्था, मतलब तारा खत्म होने की पैगार पर आ गई। ठीक है, और जो निम्न ताप होती, पता है कितना टेम्परेचर हो, तो 6000 डिग्री। किस तरह निम्न ताप फिर कितना होती है, 6000 टेम्परेचर रहता, कितना रहता, 6000 टेम्परेचर रहता। ठीक है, इस तरह से ये तारे का रूप निर्धारित करती। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए, ठीक है, तो इसके बाद लाल दाना, और यहाँ आगे टेम्परेचर देखिए। ठीक है, और आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। देखिए तारा का रूप ले लिया, तारा का मतलब पृष्ठ तापमान पर उसका रंग निर्धारित करेगा। रंग निर्धारित किस पर करेगा, रंग जो कलर होते हैं ना, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करेगा उसका रंग किस तरह से होगा। ठीक है, उच्च ताप रहेगा एकदम, मतलब हाई टेम्परेचर रहेगा, एकदम हाई टेम्परेचर, तो किस तरह से बनेगा, नीला रंग बनेगा। उसको क्या बोलते हैं, युवा तारा बोल सकते हैं, युवा अवस्था का तारा बन सकते हैं।
मध्य ताप रहेगा, मध्य ताप रहेगा यानी मीडियम टेम्परेचर रहेगा तो किस तरह बनेगा, नारंगी बनेगा, इसको पौध अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौध अवस्था। और निम्न ताप रहेगा तो निम्न ताप रहेगा तो किस तरह से लाल रंग दिखाई पड़ेगा, उसको वृद्धावस्था तारा कहते हैं, जिसकी टेम्परेचर 600 डिग्री टेम्परेचर होती है। कितना, तो 6000 डिग्री टेम्परेचर होती है, जो कि निम्न तारा की। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आपको सीरियल बाय सीरियल से समझने देखिए तारा का रूप ले लिया। ठीक है, ठीक है, ले लिया, तारा का रूप ले लिया। ठीक है, तारा का रूप, अब ये लाल दानव बनेगा। क्या बनेगा, लाल दानव। ठीक है, समझ में आ रहा है, लाल दानव। लाल दानव जैसे देखिए, लाल दानव बनने के बाद देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए समझ में आपको आ जाएगा। ये हो गया, आपको डायग्राम ही देखिए बना देते हैं। जैसे देखिए पहले क्या होगा, निहारिका बना, क्या बना, निहारिका बना, निहारिका बना। ठीक है, क्या बना, निहारिका बना। निहारिका के इसके बाद क्या बना, तारा बना। क्या बना, तारा बना। क्या बना, तारा बना, तारा बना। ठीक है, क्या बना, तारा बना, इस तरह से तारा बना। ठीक है, तारा बनने के बाद फिर मतलब लाल दानव बना। क्या बना, लाल दानव, लाल दानव बना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, लाल दानव। इसके बाद यहाँ से भी देखिए, अगर ये लाल दानव, ये लाल दानव, क्या, ये लाल दानव मतलब सूर्य का द्रव्यमान से, सूर्य का द्रव्यमान से, यहाँ देखिए सूर्य का द्रव्यमान से, सूर्य का द्रव्यमान से 1.4 गुना कम रहेगा तो क्या बनेगा पता है, श्वेत बावन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत बावन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत, श्वेत बामन, बामन कहने को सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 गुना कम रहेगा तो क्या बनेगा, श्वेत बामन बनेगा। ठीक है, और यहाँ सूर्य का द्रव्यमान से, सूर्य का द्रव्यमान से, क्या, सूर्य का द्रव्यमान से कितना, 1.44 से अधिक रहेगा। क्या रहेगा, अधिक रहेगा तो किस चीज का निर्माण होगा, अभिनव तारा का। किस तरह से, अभिनव तारा, अभिनव तारा का निर्माण होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए पहले तो मतलब तारा का निर्माण होने के पहले निहारिका का रूप ले ली। ठीक है, निहारिका का रूप इस तरह से मतलब विरल गैस अवस्था में रहा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तारा का रूप लिया। ठीक है, तारा का रूप लेने के बाद फिर लाल दानव का रूप लिया। किस तरह लिया, लाल दानव का रूप ले लिया। और ये लाल दानव सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 गुना कम रहेगा तो क्या, श्वेत वामन का निर्माण लेगा। ठीक है, क्या लेगा, श्वेत वामन का निर्माण लेगा। क्या लेगा, श्वेत वामन का। और ये लाल दानव सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 से अधिक रहेगा तो अभिनव तारा का निर्माण लेगा। क्या लेगा, अभिनव तारा का निर्माण लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये अभिनव तारा, ठीक है, ये अभिनव तारा, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जहां पर देखे इससे भी मतलब निर्माण होगा। क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, जब ये अभिनव तारा विस्फोट होगी तो इससे भी निर्माण होगा, इसलिए इसको विस्फोटक तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। अब ये विस्फोट होगा। ठीक है, क्या होगा, ये विस्फोट होगा। कौन सा,
अभिनव तारा, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब विस्फोटक होने के बाद क्या होते हैं, न्यूट्रॉन बनती है। क्या बनती है, न्यूट्रॉन। क्या बनती है, न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन से क्या निकलती है, पल्सर निकलती। क्या निकलती, पल्सर, पल्सर, ठीक है। और क्या निकलते, केसर निकलते। क्या निकलते, केसर, क्वेसर, ठीक है। ये जैसे देखिए, तारा निर्माण होने से पहले निहारिका का रूप लेती है, निहारिका के बाद मतलब तारा का रूप लेती है, तारा फिर लाल दानव के रूप में ले लेती थी। लाल दानव सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 गुना कम रहेगा तो श्वेत वामन बनेगा, ठीक है। और लाल दानव सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 से अधिक रहेगा तो क्या बनेगा, अभिनव तारा। और अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। जब ये विस्फोट होता था न्यूट्रॉन का रूप लेते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, पल्सर होती है और क्वेसर होती है, ठीक है। क्या होती है, पल्सर होती है और क्वेसर होती है, ठीक है। देखिए ये हो गया, ठीक है। और ये जानते हैं, और ये इसके बाद फिर क्या बन जाएगी, और फिर ये मतलब ब्लैक होल बन जाएगी, ब्लैक होल, ठीक है। क्या बनेगी, ब्लैक होल। इसके बारे में फिर एक एक को जानते हैं। देखिए लाल दानव क्या है, श्वेत वामन क्या है, अभिनव तारा क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, पल्सर क्या है, क्वेसर क्या है, एक एक पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे पहले हमने देखा कि तारा के निर्माण में निहारिका, क्या, निहारिका, निहारिका मतलब किससे, विरल गैस अवस्था में होती। क्या होती है, विरल गैस, विरल गैस प्लस धूल कण। क्या होती है, धूल कण। विरल गैस और धूल कण मिलकर निहारिका बनती है, ठीक है। क्या बनती है, निहारिका बनती है, ये निहारिका बनती है। उसके बाद हमने बताया क्या, तारा, ठीक है। तारा तो उसी समय बता दें क्या, जिसके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश हो, लेकिन क्या करती है, मतलब संलयन करती। क्या करती, तारा संलयन करती है, संलयन करती है, ठीक है। और किस तरह से करती है, प्लाज्मा अवस्था में। किस तरह से, प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। संलयन किस तरह, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलती। क्या बढ़ती, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलती। क्या बढ़ती, हाइड्रोजन से हीलियम व्यवस्था। आपको लाल दानव, क्या बनती है, लाल दानव बनते। अब हमने जिस देखा फिर क्या होता है, लाल दानव। तीसरा देखते हैं, लाल दानव, लाल दानव, ठीक है। लाल दानव किसको कहें, जिसके बारे में हम जानते हैं, जब तारा का ईंधन, जब तारा के ईंधन समाप्त होने लगते, जैसे कोई सा भी मतलब होती एक जल, मतलब तारा का ईंधन समाप्त होने लगती। क्या होने लगती, समाप्त होने लगती, उसको क्या कहेंगे, लाल दानव, ठीक है। तारा का ईंधन समाप्त, ठीक है। समाप्त रूप में रहेंगे, ठीक है। किस तरह, जब तारा की ईंधन समाप्त होने लगती, क्या होने लगती, समाप्त होने लगती, उसको क्या कहेंगे, लाल दानव। क्या कहेंगे, लाल दानव। क्या कहेंगे, लाल दानव। और श्वेत वामन, और चौथा हो गया श्वेत वामन। क्या करेंगे, श्वेत वामन। यानी तारा अंतिम अवस्था में चले जाते। क्या जाते हैं, अंतिम अवस्था में, यानी जिसको होता है ना, जब अंतिम अवस्था में तारा क्या चले जाते हैं, अंतिम अवस्था में चले जाते, यानी तारा अंतिम अवस्था में चले जाते हैं। जिसे देखते हो ना कि मतलब एकदम लास्ट स्टेज में, जैसा मतलब एकदम अब मतलब जाने वाला है, उस अवस्था में चला जाता है, ठीक है। और ये मतलब लाल दानव, जैसे तारा ईंधन सा, जिसे देखने के बाद लगता है कि नहीं अब इसमें इसके पास टेम्परेचर नहीं, ये मतलब निचले करार पर आ गया, ठीक है।
और ये लाल दानव हो गया कि एकदम अंतिम अवस्था, अब ये अंतिम अवस्था में चला गया। ठीक है, ये हो गया लाल दानव। और एक काला बामन, ये हो गया काला बामन। क्या? काला बामन। कामन बामन मतलब कभी चमकेगा कभी बुझेगा। क्या करेगा? काला बामन कभी चमकेगा तो कभी बुझेगा। क्या करेगा? कभी चमकेगा तो कभी बुझेगा। क्या करेगा? चमकना और बुझना। बुझना कहने का अर्थ कि जो काला बामन होता है कभी चमकेगा तो कभी बुझेगा। जैसे मतलब बत्ती, मतलब देखते हो, मतलब छोटा छोटा ला कभी बुक बाक बुक बाक, इस तरह से काला बामन का रूप होता है, इस अवस्था में रहता है। ठीक है, और अभिनव तारा, अभी क्या होता है? अभिनव तारा। ठीक है, और छठा हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये छठा हो गया अभिनव तारा। क्या? अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा को क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोटक तारा क्यों कहते हैं? जिसके बारे में जानते हैं। विस्फोटक तारा इसलिए कहते हैं कि कार्बन जैसा हल्का पदार्थ होता और लोहा जैसा भारी पदार्थ इसमें मौजूद रहता, और ये मतलब विस्फोट हो जाती। क्या हो जाती है? विस्फोट हो जाती। क्या हो जाती है? विस्फोट होती। इसमें क्या होता है? अभिनव तारा में देखिए, अभिनव तारा को क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा को क्या कहते हैं? विस्फोटक। क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और इसमें क्या रहता है? क्या रहता है? कार्बन जैसा हल्का पदार्थ। क्या रहता है? कार्बन जैसा हल्का पदार्थ प्लस लोहा जैसा भारी पदार्थ। क्या रहता है? ठीक है, अभिनव तारा मतलब जिसको विस्फोटक तारा कहते हैं, उसके अंदर कार्बन जैसा हल्का पदार्थ और लोहा जैसा भारी पदार्थ मौजूद होती है, और ये क्या होती है? विस्फोट हो जाती है। क्या होती है? विस्फोट होती है। ठीक है, विस्फोट होने के बाद क्या किसका निर्माण लेती है? न्यूट्रॉन तारा का। उसके बाद देख लें, छठा हो गया और ये सातवां। ठीक है, किसका बनती है? न्यूट्रॉन बनती है। न्यूट्रॉन तारा का निर्माण लेती है। क्या लेती है? न्यूट्रॉन तारा का निर्माण लेती है। ठीक है, जो कि इसका घनत्व इसका घनत्व इसका घनत्व क्या होती? काफी अधिक होती। क्या होती? इसका घनत्व बहुत ज्यादा होती। क्या होती? बहुत ज्यादा होती है, और आकार में छोटा होता। जैसे आप मतलब कोई सा एक बॉल ले लेते। क्या लेते? बॉल लेते, उसका मतलब घनत्व मतलब बहुत छोटा लेकिन बहुत भारी रहता है। क्या होती? बहुत भारी रहती है। जैसे आपको मतलब कोई ठोस वस्तु ले ली, इतना ठोस कि जिसका घनत्व बहुत ज्यादा। आप जैसे बताते हैं, कहने का मतलब जो गोला होता है ना, गोला जो मतलब फिजिकल ट्रेनिंग में मतलब फेंका जाता, उसको देखिए। ठीक है, वो मतलब दिखता है छोटा लेकिन उसका घनत्व कितना क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। जो ठीक है, उसका घनत्व बहुत ज्यादा, आकार में छोटा रहता है लेकिन उसका घनत्व ज्यादा रहता है। वही होता है न्यूट्रॉन। इसका घनत्व ज्यादा रहता है और प्लस क्या रहता है? आकार छोटा रहता। क्या रहता? आकार छोटा रहता, घनत्व अधिक रहता और आकार छोटा रहता। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, और आपको बता रहे हैं इसके बाद पल्सर। ठीक है, पल्सर पल्सर क्या होता है? मतलब ये कभी चमकता है तो कभी बुझता है, कभी चमकता है तो कभी बुझता है। ठीक है, और पल्सर यहाँ बताते हैं। फिर इसके बाद क्या बनती है? न्यूट्रॉन फूटने के बाद क्या बनती है? पल्सर।
क्या बनती? पल्सर। क्या बनती? पल्सर बनती, जो कि पल्सर से क्या बनते? विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती। क्या निकलती? विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती। पल्सर से क्या निकलती? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती। क्या निकलती? विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती पल्सर से। ठीक है, ये हमारा आज का क्लास रहा। ठीक है, इतना आपको मतलब इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके समझ करके आपको आना है। ठीक है, और हम जैसा कि हमने बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल दिनेश पाठशाला एकेडमी है। क्या हमारा? दिनेश पाठशाला एकेडमी है। ये हिंदी माध्यम के आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट की क्लास आपको फ्री सेवा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जय।